घर में हर रोज के सुबह सुबह झगड़े होने के कारण काफी दिनों बाद आज बाहर निकलकर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज हम लोगों को मम्मी और पापा से मिलने जाना है। तुम्हें याद तो है ना? मैंने पापा जी को बोल दिया है। दीपू आपके साथ ही यहीं रहेगा। दीपा अपने पति को साथ लेकर अपने घर तो गई, लेकिन वहाँ भी अपने घर के ही झगड़े शुरू हो गए। दोनों में बहस छिड़ गई। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए, जहाँ मैं खुले में सांस ले सकूं। दीपा रवि पर चिल्ला उठी। बात बस इतनी सी थी कि सासू माँ ने 10 बजे तक घर वापस आने को कहा था। देर रात तक बाहर रहने के लिए मना किया था। बस दीपा ने इसी बात को तूल दे दिया और रवि से झगड़े करने लगी। तुम देख लो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो 2 दिन के अंदर तुम घर कहीं ढूंढ लो, वरना मैं अपने मम्मी पापा के घर वापस चली जाऊंगी। सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठकर दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। रवि सोच रहा था कैसे इसे समझाए। आज मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, तुम अपनी माँ को समझा दो वो बाहर ना निकले। अगर वो बाहर रहेंगी तो मेरी दोस्तों के सामने ही उनके ताने शुरू हो जाएंगे। शाम को होते ही दीपा के दोस्त उससे मिलने उसके घर आ गए। अरे वाह दीपा, तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है। तुमने तो बड़े प्यार से सजा के रखा हुआ है। दीपा ने अपने दोस्तों को अपने और सासू माँ के बीच हुए झगड़े की सारी बातें बता दी। सब दीपा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं और मैं किसी की गुलाम बनकर जीवन नहीं बिता सकती। दीपा, हमारे सास ससुर भी हमारे माँ बाप ही होते हैं। मैंने भी एक बार ये गलती की थी, लेकिन मैंने अपनी गलती सुधार ली। तुम भी ऐसी गलती मत करो। देखो दीपा, ये सही बोल रही है। हमें भी अपने सास ससुर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो भी हमारे माँ बाप ही हैं। हमें उनसे अलग होने की बात नहीं बोलनी चाहिए। तुम थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। देखो फिर दोनों में कैसे एकता हो जाएगी। देखो दीपा, जब मैं ससुराल में थी तो दरवाजे पर कौन आया मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है इससे मैं पूरी तरह से आज़ाद थी। मेरे बच्चे दादा दादी के पास खेलते थे। मुझे कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन कुछ नियमों के साथ। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये पसंद नहीं था कि मेरे पति ऑफिस से आएं और माँ के पास पहले चले जाएं। मैंने अपने पति को हर तरह से मना तो लिया और हम अलग भी हो गए। और फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी, बच्चे, धोबी, काम वाली, दिनेश, सब की वक्त की मैं गुलाम बनकर रह गई। अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती थी, क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारी आ गई। कभी होमवर्क कराना तो कभी तबीयत खराब होना। हर जगह बच्चों को साथ ले नहीं जा सकती और उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी, तो मुझे मजबूरन सारी पार्टियां भी छोड़नी पड़ी। दीपा, घर के बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो हमें बाहर के दुखों का एहसास नहीं होता। माँ बाप के पास बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर वो आज़ादी हमें पसंद नहीं आती। एक बार बाहर निकलने पर पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद के पाँव में हमने जंजीर खुद ही डाल रखी है। हम सब की तुमसे विनती है, तुम ये गलती मत दोहराना। आज इन सब ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। मैं अपने परिवार से अलग कभी नहीं रहूँगी। मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे काफ़ी समझाया, पर मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। अब हमें कहीं नहीं जाना। अब हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे।